मैं बताता हूँ कि ई-स्पोर्ट्स पार्टनरशिप प्रोग्राम है क्या? देखो एक्चुअल में ये है कि तुम्हारा टॉप 32 एक जो पिछले साल की 8 टॉप ऑर्गनाइजेशंस आई थी 2024 वर्ल्ड कप में और जो 32 और ऑर्गनाइजेशंस आई हैं, उन्होंने ऐड किया है टोटल। ये 40 ऑर्गनाइजेशन को बेस्ड ऑन देयर उनकी शॉर्टलिस्टिंग कैसे हुई है, सोशल मीडिया प्रेजेंस, ठीक है? इनके कितने गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे, ये सारी चीज़ें और 3 क्राइटेरिया, ठीक है? 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे सेलेक्ट हुए हैं। अब ये ऑर्गनाइजेशन को आई थिंक सो 500 के टू 600 के डॉलर्स की फंडिंग विल बी गिवन फ्रॉम देयर साइड। ये सारी चीज टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट गेम्स, जितनी भी टीम्स को वो खिलाना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या जो भी चीज है, दिस इज रिटन इन द रूल बुक। अब नो, बहुत ही कम रीजंस हैं जो इंडिया को compete करते हैं किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी चीज में, बहुत ही कम रीजंस हैं। तो नवंबर 30th को आई गेट अ मैसेज अबाउट दिस कि ये सारे प्लान्स हैं, एंड दैट वाज अ वेरी वेरी लॉन्ग मैसेज। हम तुमको बता नहीं सकते हैं, ऐसे कम से कम 10 पैराग्राफ्स लगातार। आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम अ पर्सन हु इज पार्ट ऑफ सम ऑफ द टॉप प्रोग्राम्स जो भी चल रहे हैं ना वहाँ पे स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के, वो मुझे मैसेज आता है। दैट मैसेज आई फॉरवर्डेड टू हेडीज ऑन 3rd दिसंबर। 3rd दिसंबर को हम वो मैसेज फॉरवर्ड करते हैं कि व्हाट आर योर प्लान्स फॉर स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप एंड व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू इट। आई गॉट अ रिप्लाई, ठीक। तो वहां पे ये रिप्लाई आता है कि दे आर प्लानिंग फॉर इट और ये सारी चीजें। आई सेंड देम द इंटायर पॉसिबल सिचुएशन कि देखो ई स्पोर्ट्स पार्टनरशिप एक बहुत ही तगड़ा प्रोग्राम है विच विल इंक्लूड टॉप 40 टीम्स ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड और ये सारी चीजें, एंड यू शुड रिकमेंड दिस टू ओनर्स और जितने भी मैनेजर्स हैं तुम्हारे, उनको ये रिकमेंड करना चाहिए। एंड आई सेंड दिस टू हेडीज सबसे पहले 3 तारीख को। देयर इज अ रिस्पॉन्स फ्रॉम देम। फिर 5th को आई टेक अपडेट की व्हाट आर योर, मतलब क्योंकि यू नो कि मैंने कितनी बार ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप कितना इंपॉर्टेंट है, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फॉर द सीन। ऑलरेडी इसके लिए मैंने 3-4 स्पेसेस कर चुके हैं, एटलीस्ट 3-4 स्पेस तो कर ही चुके हैं सिर्फ ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप डेडिकेटेड। ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, कितनी बड़ी चीज है। देयर आर गोइंग टू बी पीपल जो इसको दिखाएंगे कि ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट यू आर रॉन्ग। ये बहुत ही बड़ी चीज है इंडियन रीजन के लिए, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। बिकॉज इंडिया का जो ऑर्गेनाइजेशन इस चीज में पार्टिसिपेट करेगा, इट विल बी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। अब वो उसमें कैसे काम करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। लाइक तुमको बताते हैं, वैलोरेंट पार्टनरशिप या वैलोरेंट फ्रेंचाइज लेना ग्लोबल स्पोर्ट्स का वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट है। दे हैव नॉट परफॉर्म वेल, इसलिए वो चीज की वैल्यू और सिग्निफिकेंस कम हो रहा है। अब वैसा ही सेम रहेगा कि हाउ दे परफॉर्म, एसएटीएल कैसा उसमें करती है, तो उसकी सिग्निफिकेंस उसके हिसाब से डिसाइड होगी। 3-4 दिन 5 दिन के बाद से व्हेन आई डोंट गेट अपडेट, तो फिर आई रीच आउट टू आलोक। मैं आलोक को मैसेज करता हूँ कि देखो ये सारे इतने प्रोग्राम्स हैं, ये सारी चीजें हैं, दिस आर द थिंग्स, ये सब चीजें, और व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन डूइंग टू गेट ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के लिए पार्टनरशिप स्लॉट या फिर जो भी चीजें हैं, व्हाट आर द फॉर्म्स, ये सारी चीज। उसके साथ मेरी लंबी चौड़ी 30 मिनट्स तक बात होती है, सब कुछ होता है। उसके पहले हेडीज के साथ भी सिर्फ मैं ही नहीं रीच आउट किया था। देयर इज वो 3-4 बंदे और हैं जो सारे के सारे रीच आउट करते हैं इन सबको, जिनको मोस्टली फ्रॉम द जितने हमारे मॉड वाले हैं ना, क्योंकि उनको ये इन्फॉर्मेशन मैंने कन्वे की थी, तो डिफरेंट सोर्सेस से भी टाई की, क्योंकि हमको पता चल गया था नवंबर 30 को कि ऐसा कोई प्रोग्राम है और ये सारी चीज है। ये बंदे उस चीज को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हैं, उस सारी चीजों को इग्नोर करते हैं पूरी तरीके से अपनी साइड से। देयर इज नो इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर साइड टू टॉप ऑर्गेनाइजेशन, टॉप मैनेजमेंट, जितनी भी चीज है। और ओनर्स, दे शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्फ कि ये सारे ओनर्स अगर किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देयर इज नो इंफॉर्मेशन टू यू, और उनकी साइड से कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हियरार्की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट इतनी शिट हो, मतलब बिल्कुल ही शिट, दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट मैन। इतनी बड़ी फैन बेस, इतना सारी चीजें, सब कुछ तुम्हारे पास है, इवन द इंफॉर्मेशन इज कन्वेड टू यू, सारी की सारी चीजें तुमको स्पून फीड किया जा रहा है। इंटायर थिंग इज स्पून फेड टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद भी इनकी साइड से जीरो अकाउंटेबिलिटी, जीरो एफर्ट्स, कोई भी चीज नहीं। द इंफॉर्मेशन दैट आई गेट फ्रॉम देम, जब ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, कि इनको टाइम पे पता नहीं चला ये सारी चीजें, व्हेन आई वाज द वन हु इन्फॉर्म देम एवरी लिटिल डिटेल, जितनी भी लिटिल डिटेल्स हो सकती है ना, कि कैसे क्या चीजें कर सकते हैं, क्या क्या प्रोग्राम हो सकते हैं, बिकॉज आई वाज वेरी वेरी इंटरेस्टेड। लास्ट ईयर मैंने स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप को बहुत फॉलो किया था 2024 में, ठीक है। तो मतलब मेरा ऐसा इंटरेस्ट था कि नेक्स्ट ईयर जब भी स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हो, तो इंडिया से टॉप ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी सारी चीजें, क्योंकि देखो एट दैट टाइम आई ऑलवेज फेल्ट एसएटीएल इज थोड़ा कंटेंट ड्रिवन होते जा रही है, एसएटीएल इज मूविंग टुवर्ड्स कंटेंट, सो मुझे नहीं लगा था कि उनकी साइड से इतना एक्साइटमेंट आएगा रिलेटेड टू दिस। और मैंने एक बार याद हो स्पीच भी किया था, कंटेंट इज नॉट समथिंग दैट यू शुड बी, तुमको स्पोर्ट्स की तरफ हमेशा ड्रिवन होना चाहिए, जिससे कि तुम कुछ कर सकते हो। द थिंग इज, एसएटीएल रियलाइज इट वेरी, मतलब इतने अच्छे से, इतना टाइमली उन्होंने रियलाइज किया, और दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स वो सारी चीज। दिस ऑर्गेनाइजेशन, इनको सारी चीजें स्पून फीड की गई, सब कुछ किया गया, एंड स्टिल देयर इज एब्सोल्युटली जीरो रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर साइड। और यहाँ पे आज जब चीजें, मतलब, एंड इट इज अ गुड मोमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करे उससे फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, इट डजंट मीन कौन रिप्रेजेंट करता है, बट आई एम टेलिंग यू कि कितनी ज्यादा ही इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्लॉज है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट नो वन इज विलिंग टू टेक अकाउंटेबिलिटी कि इसने ये मिस्टेक। जब तुम ग्लोबल ऑपरेशन हेड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बनाए जाते हो, द फर्स्ट थिंग इज तुमको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सारी लिटिल चीजें बतानी होती है, इवन फ्रॉम द ओनर्स। अगर उनको सारी चीजें बताई गई हैं, उन्होंने अपनी साइड से क्या दिखाया
कितनी सारा कितना एंगेजमेंट, सिर्फ चीजें बोलने और करने में बहुत डिफरेंट होता है। इस ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज एब्सोल्युटली जीरो, मतलब पता तो रहे घर गृहस्थी संभालने का एकदम इन लोगों ने काम संभाल लिया है कि बूट कैंप है, वहां पे घर गृहस्थी समझ रही है सबकी। किसी को अपनी साइड से कोई एफर्ट नहीं डालना है किसी भी चीज में, कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रहा है, कहां पे क्या चीजें हो रही है, कुछ भी नहीं पता रहता है। एटलीस्ट जीरो जीरो, सारी चीजें जीरो है पूरी तरीके से। थोड़ा तो अगर जैसे ये सारी चीजें देखने के बाद से अगर थोड़ी सी भी शर्म होती है तो मेक अ प्रॉपर टीम। सबसे पहली चीज है ना, टीम बनती है, हर एक डिफरेंट फील्ड के लिए एक टीम होती है। तुम पे ना लीगल एक्शन लिया जाता है, तुमसे ना ये सारी चीजें की जाती हैं, तुमसे कुछ भी नहीं होता है। तुमसे इसलिए कुछ नहीं होता क्योंकि 4 लोग अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो कभी कोई भी चीज नहीं कर पाएगा कोई भी। हर एक फील्ड के लिए एक डिफरेंट टीम बनती है। हर एक फील्ड के लिए जब डिफरेंट टीम बनती है तो वो टीम उस फील्ड को ध्यान देती है और वो रिपोर्ट करती है टू द टॉप लेवल। यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई भी एक हिरार्की नहीं है किसी भी चीज में। तो टॉप इज वो अपना घुसे हुए हैं, उनके साथ ही इन्वॉल्व है, फैमिली फैमिली चल रही, कुछ भी नहीं हो रहा है। व्हेन यू आर प्रोफेशनल तभी चीजें वर्क करती हैं, अगर प्रोफेशनल नहीं है सारी चीजें तो कभी वर्क नहीं करेंगी। और ये चीज इस ऑर्गेनाइजेशन को जितनी जल्दी समझ में आए, क्योंकि देखो यू हैव रिप्रेजेंटेड इन मेनी इवेंट्स, तुम्हारे पास सीओडीएम इवेंट रिप्रेजेंट किया, भले इट इज नॉट पार्ट ऑफ। देखो सबसे पहली चीज तो इन्फॉर्मेशन कन्वे जब होता है तो सबसे पहले जानना होता है क्या क्या प्रोसेस होता है। द वर्स्ट पार्ट इज दिस ऑर्गेनाइजेशन डिड नॉट इवन बिड फॉर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। अगर तुम बिड ही नहीं करोगे, अगर तुम अपना फॉर्म ही नहीं डालोगे या फिर कोई भी चीज एफर्ट ही नहीं डालोगे, तुम रिजेक्ट हो जाते हो बेस्ड ऑन सर्टेन क्लॉजेस, तुम रिजेक्ट हो जाते हो बेस्ड ऑन सब कुछ चीजें। तो इट इज अंडरस्टैंडेबल। जब तुम किसी भी चीज के लिए एफर्ट ही नहीं डालते हो, यू हैव नो आइडिया व्हाट दिस स्लॉट मींस, यू हैव नो आइडिया व्हाट दिस पार्टनरशिप प्रोग्राम मींस। तुम एक बार अगर ये मतलब इस लेवल की तुम सोच लो, इस ऑर्गेनाइजेशन की इस लेवल की डमनेस है, इस लेवल की मतलब मिस्टेक है, एकदम एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्टुपिडिटी। अभी तो मैं बहुत ही प्यारे वर्ड यूज कर रहा हूं, दीज गाइज डिजर्व इवन वर्स देन दैट, क्योंकि इनकी साइड से इनको पता ही नहीं कि इस प्रोग्राम से क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इस प्रोग्राम की सिग्निफिकेंस क्या है, इस प्रोग्राम की वैल्यू क्या है। ये लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, दिस इज वन ऑफ द टॉप ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। इनको ये लेवल की इंफॉर्मेशन है इनके पास, इस लेवल की इनके पूरी ऑर्गेनाइजेशन की हालत है। तो ऐसी चीजें अगर इनकी तरफ से हो रहा है, ऐसी चीजें अगर ये कर रहे हैं, तो व्हाई डू दे डिजर्व सपोर्ट? तुम बिल्कुल सपोर्ट डिजर्व नहीं करते हो। अगर तुम्हारी साइड से इधर बी अ मैन एंड कम टुमारो, या फिर कभी भी नेक्स्ट लाइफ पे जो भी चीजें हैं, मेक टीम फॉर एवरीथिंग। ये ऐसे नहीं होता कि तुम्हारा काम हो गया बस भाई जो भी चीज चल रही है यहाँ पे, हमारे पास बीजेएमआई में कोई कोच नहीं है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, सारी टीम्स ऐसे फालतू में कोच थोड़ी ले रही है। 16 साल के बच्चे के ऊपर पूरी डिपेंडेंसी डाल दी गई है कि वो पूरा एनालिस्ट जो भी चीज करेगा। इधर जो भी चीज है हर एक चीज में मतलब लिटरली जीरो। सीओडीएम इज मैनेज इंडिविजुअली, पूरा का पूरा लर्न एंड डेकू आर मैनेजिंग, एंड यू आर ऑलरेडी सीइंग कि उनकी टीम कितनी अच्छी है और वो सारी चीजें परफॉर्म करेंगे, बिकॉज दोस गाइज आर टेकिंग द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग। वैसे ही अगर अकाउंटेबिलिटी, रिस्पांसिबिलिटी और ये सारी चीजें नहीं आती है फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, तो यू गाइस डोंट डिजर्व द सपोर्ट। क्योंकि तुमको अगर स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की पार्टनरशिप प्रोग्राम की सिग्निफिकेंस नहीं पता है, तुमको ये सारी चीजों की सिग्निफिकेंस नहीं पता है, तुम किस बात का ग्लोबल ऑपरेशन हेड हो कि तुमको इतनी सारी चीजें स्पून फीड करने के बाद भी तुमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन से अप्रोच नहीं किया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बात नहीं किया, फ्रंट पे आके कभी इस चीज के बारे में डिस्कस नहीं किया कभी भी।